गिरते बाजार में हर कोई गिरता है। एक भी कंपनी नहीं है जो अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं टूटा है। और जब मार्केट ठीक होता है तो सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा जब लार्ज कैप भर जाता है तो वहाँ से मिड कैप और उसके बाद क्वालिटी स्मॉल कैप में पैसा आता है। जब स्मॉल कैप में पैसा आते हैं तो वो परसेंटेज में नहीं आता है, वो बैगर में पैसा आता है। ठीक है, मतलब आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके देगा। और वही स्मॉल कैप आपको पैसा बना के देगा जिसका प्रोमोटर के पास बहुत ही सुंदर विजन है और जो पिछले कई क्वार्टर से अच्छे प्रदर्शन करके आए हैं। और ये काबिलियत रखता है जो बड़े कस्टमर है, जो बड़े कंपनी है, उनका मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा करके भी अपने तरफ कर सकता है और स्मॉल कैप से मिड का बनने का उनका जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे कंपनी जो प्रीवियसली आप लोगों को बोला था वो मार्केट के चलते नीचे गया था, फिलहाल ऊपर आ सकता है, वो यहाँ से आपको पैसा डबल कर सकता है। और 2024-2025 तक अगर होल्ड करेंगे तो कम से कम आपको यहाँ से 3 टाइम्स पैसा बनाते हुए आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम है दोस्तों फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। मैं आपको इस वीडियो में 5 बहुत बड़े कारण बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस कंपनी के अंदर सचमुच ताकत है कि नहीं। मैं इस कंपनी के बारे में पिछले 1 साल से बहुत सारे पेपर्स देखा है और वेट कर रहा हूँ जो प्रोमोटर है वो एक अच्छे यहाँ पे जो वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था हम सब रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो करके दिखाए। पहली चीज़ दोस्तों मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो है सौरभ मुखर्जी का एक बात। उन्होंने बोला था जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, देखिए एक लॉजिक में आपको बता रहा हूँ। सौरभ मुखर्जी ने डॉक्टर लाल पैथ में इन्वेस्ट किया था। अब लैबोरेटरी में जो चीज़ चाहिए होता है वो छोटे छोटे चीज़, मतलब उनके लिए उनको थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ा और उन्होंने टर्सन में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने फाइन ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो ओलियो केमिकल में मास्टर है। ठीक है, तो ओलियो केमिकल एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े फील्ड है। फिर उन्होंने गैलेक्सी सरफेक्टेंट में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकता है। तो मतलब हर एक सेक्टर छोटे छोटे चीज़ में बहुत बड़े बड़े मार्केट लीडर को उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सारे कंपनी का पी मल्टीपल्स बहुत बढ़ गया है। जब मार्केट करेक्ट होता है तब बहुत ही क्विक ये रिटर्न भी दे देते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ही जल्दी आपको 30-40% जब मिल जाता है। हाँ, मैं यहाँ पे 40% 50% की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे ड्रीम हैं जो छोटी कंपनी का प्रोमोटर के पास, उनका नाम है दोस्तों फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। उस प्रोमोटर ने क्या किया है जो इन सारे पॉइंट के साथ लिंक्ड है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप फाइन ऑर्गेनिक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ये सब कंपनी का देखेंगे, इनका ROE बहुत बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि आप यहाँ पे फेयरकैम का देखेंगे ये भी आपको लगभग 25 से 30 के बीच में देखने को मिलेगा। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, इनका प्रोमोटर का ट्रस्ट और रिसेंटली FIDI का इनके ऊपर भरोसा दिखाना, ये सब जाहिर करता है ये जो प्रोमोटर है एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और इस कंपनी जो प्रॉमिस किया था, जो कैपेक्स का इनका प्लान है, एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी बहुत बढ़ चुका है, जो आपको शायद 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता है, जो एक क्वालिटी मिड का हो चुका है, जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जैसे, नहीं तो गोदरेज एग्रोवर्ट है, तो उनसे अब थोड़ा सा साइड लेके थोड़ा सा पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जितना पैसा अब स्मॉल कैप से कमा सकते हैं, अगर वो सचमुच से क्वालिटी कंपनीज हैं तो वो अब मिड कैप से नहीं कमा सकता। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, ये हर कोई जानता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे जो है फेयरकैम का, वो है दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो प्रेम अवस्थी जी है। वो फेयरफैक्स का होल्डर है और आप सब जानते हैं इस जो ओनर है वो एक IITian है जिनको कैनेडियन वॉरेन बफेट भी बोला जाता है। और जितने सारे ग्रोइंग कंपनीज़ हैं इंडिया में जो अभी रिसेंट हाल ही में बहुत ही सुंदर प्रदर्शन कर रहा है, जैसे IDFC हो सकता है, प्रीवियो स्पेशलिटी है, एंजल वन है, इन सब में उनका होल्डिंग है और ये सारे ग्रोइंग फेज में हैं। अब एक बहुत ही शानदार प्रोमोटर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बना देता है। और दूसरा पॉइंट मेरे यहाँ पे प्रोमोटर का ये बहुत ही शानदार अप्रोच है क्योंकि भारत के ऊपर उनका एक अलग ट्रस्ट है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी की तरफ गिर रहा था, 15,000 के पास चला गया था, तब उनका एक आर्टिकल आया था और उन्होंने भारत के ऊपर और भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था। मतलब उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद ही डिसीजन लिया है, भारत रिसेशन में नहीं जा रहा है और यहाँ पे राइट टाइम में राइट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत सारे कंपनी में अपना स्टेक भी बढ़ाया था। तो इनका एक इम्पैक्ट मैंने तब से देख रहा हूँ या फिर टेक्निकल में देख रहा हूँ, ये जो कंपनीज़ हैं जो फेयरकैम हैं इनका यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ गया था। हालांकि दोस्तों क्वार्टर थ्री के बाद इनका रिजल्ट में बहुत ही शानदार चेंजेस आया है और इनका कैपिटल एक्सपेंशन भी अच्छा होने वाले हैं। उनके लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है।
तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, हर एक केमिकल कंपनीज में क्या होता है उनका कैपेक्स ज़रूरी होता है। तो कैपेक्स का रेट भी देखना चाहिए और जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ये कैपेक्स के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये प्रॉपर राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट देखेंगे और थोड़ा सा और भी डिटेल्स में जाएंगे एनालाइज करता, तब आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर राइट वे में हो रहा है, क्योंकि वो प्रीवियसली जो चीज़ हो रहा था वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। मतलब प्रीवियस डाटा से थोड़ा सा आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं ये राइट वे में जा रहा है। और एक ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे जो इनका जो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो लगभग 50% है। और यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, एक इनका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि आपका केमिकल में क्या होता है लगभग 85% हो जाता है, फिर डी बोटलनेकिंग होते हैं। और वैसे 90,000 से लेकर वो 1,20,000 मेट्रिक टन पर एनम करने वाले हैं। और उनका रिजल्ट कब आएगा? उनका रिजल्ट आपका इस साल का लास्ट मतलब FY23 के अंदर आना चाहिए, ऐसे उन लोगों का कहना है। और FY24 में फुल आना चाहिए, इन लोगों का कहना है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, उनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। छोटी कंपनी है तो क्या हुआ, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े क्लाइंट है। इनका सबसे बड़े क्लाइंट का नाम एशियन पेंट्स है। अब यहाँ पे एक दिक्कत वाली चीज़ भी है, एशियन पेंट्स एंड बेस करके है, दो बहुत बड़ी कंपनी। इनका रेवेन्यू का लगभग 40 से लेकर 45% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। एक वीक पॉइंट हो सकता है, फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे फेयर कैम का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, FII धीरे धीरे इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है। क्योंकि FII जिस तरीके से मार्केट से पैसा निकल के लेके गया था, फिर उसका अगर कुछ परसेंट भी यहाँ पे मार्केट में आएगा तो जो कंपनी के ऊपर उनका पहले भरोसा था, अगर प्रोमोटर सही है, बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है, तो ओबियसली वो कंपनी भी एक बहुत ही शानदार रफ्तार पकड़ लेगा और बहुत तेज़ रफ्तार में वो मतलब डबल ट्रिपल हो सकता है, विद इन 1 ईयर में हो सकता है। ये पिछले बुल रन में हमने कई बार देखा है। कंपनी का रिटर्न अच्छा होनी चाहिए और उसके बाद DI और जो रिटेल लोग हैं वो भी तो इन्वेस्ट करें। तो पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 9 अगस्त को यहाँ पे फेयर का ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे की पॉइंट जो है वो बहुत ही वाइटल होता है, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हैं प्योरिटी वेस्ट, मतलब ये वेस्ट को यूज़ करके वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। और ये पहले में मैंने आपको बताया था, ये डाइमर एसिड है, इनका एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है जो बहुत ही कम लोग कर पाता है। तो कंपनी के पास थोड़ा सा यूनिकनेस तो है ही। इसको मैं थोड़ा सा आपको डेस्कटॉप सेट कर देता हूँ तो बेटर होगा हम लोग के लिए देखने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, ये तो डीमर्ज हुआ था, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख सकते हैं 33% में। यहाँ पे इतने सारे नहीं लेके चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 25% ऑन एन एवरेज आफ्टर 3 ईयर्स में चाहिए। प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छे है। अब डेट टू इक्विटी देखिए बहुत ही कम है। एंड जो चीज़ यहाँ पे बहुत वाइटल हो जाता है, वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बाद में देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जैसे मैं पहले बोल रहा था वीडियो को जो शुरू किया था तब, यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर में इनका मार्जिन में क्या हो गया था। इन 2 क्वार्टर का अगर एक्सपेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया था। मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया था मतलब यहाँ पे क्रूड जो था उनका यहाँ पे प्राइस बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पे क्रूड का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, तो कुछ एक्सपेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जून एंड सितंबर में क्या हो गया था, इनका क्रूड का प्राइस कम होता है। पिछला ट्रैक करिए, अब प्रेडिक्ट करिए अगले 2 क्वार्टर में क्या हो सकता है। क्या ये 13 एंड 11 में रहेगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है ये कम से कम 15 नहीं तो ये 16 हो सकता है। दूसरा पॉइंट, नेट प्रॉफिट है, ये बढ़ सकता है। मुझे लगता है ये जो 11 है ये बढ़ के 19 के आसपास जा सकता है। अब ये इस क्वार्टर में हो सकता है, अगर ऐसे हुआ तो EPS तो बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बैलेंस शीट जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूत है। और फिक्स्ड एसेट में या CWIP आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो CWIP है ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इनको ट्रस्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट में आप देख सकते हैं जो CWIP था इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में भी चला गया है। थोड़ा सा बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो आपको और भी डिटेल्स में मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, कॉर्पोरेट एक्शन में जाइए, छोटे कंपनी बहुत ही कम आपको डिविडेंड देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी ने लगभग 13 रुपीज़ 5 शेयर यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, तो एक अच्छे निशानी है, क्योंकि जो रिटेल लोग हैं उनके बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे DOI था नहीं, FII था नहीं, अब FII आया, फिर इस स्टेक में कम भी हुआ, पब्लिक का यहाँ पे बढ़ भी गया, बोल सकते हैं प्रोमोटर का कम हुआ। ऐसे एक डील हुआ था। अब डील को अगर ठीक से देखेंगे, जैसे कि अगर हम बल्क डील में जाएंगे तो यहाँ पे 1875 में
इन्होंने सेल किया था। तो मतलब जो बहुत बड़े प्लेयर है, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने इतने प्राइस में ख़रीदा था, तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था ये प्राइस जो भी कम हुआ है तो मुझे सब कुछ बेच देना चाहिए? ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो 2-3 साल के बारे में सोचना है। और अगर हम ये जो जिस एफआईआई ने ख़रीदा था इनका डिटेल्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे वो सारे ग्रोइंग कंपनीज़ में ख़रीदा है, जो आप बाद में देख सकते हैं। तो जितना जो भी है, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू वाली कंपनी है और अच्छा हो सकता है। हालांकि जो भी है, एफआईआई और भी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये इतना ड्रास्टिकली चेंजेस भी नहीं हुआ है। डीवाई तो आप देख सकते हैं और भी खरीद रहा है, इस रफ्तार में खरीद रहा है। ऐसे आपको पता चल रहा है ये और भी खरीदेगा, तो जो अभी प्राइस है वो और भी ऊपर जा सकता है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ये छोटे कंपनी है, इसमें कैश फ्लो ठीक ठाक लग रहा है, कुछ झोल झाल नहीं लग रहा है। इसके लिए मैंने वैल्यू पिकर जो फोरम है उनमें भी देखा, उन लोग भी ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे में तो बहुत ही कम कंपनी होते हैं जहाँ पे आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अभी आपको जो देखना है वो देखना है यहाँ पे टेक्निकल क्या बोल रहा है। टेक्निकल अगर देखेंगे तो हम शॉर्ट टर्म में ये जो हाई लगाया था वो जा सकता है कि नहीं, एक बार हम ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं। तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू, वो डेली चार्ट आप देख सकते हैं। ये पिछले साल जब ये चल रहा था तो बहुत तेज़ी की रफ्तार में चल रहा था। हालांकि उसके बाद आप देख सकते हैं जब गिरना शुरू हुआ, मतलब इस साल जब गिरना शुरू, अब ये जो फॉल देख सकते हैं, ये फॉल क्या पे हुआ था, क्योंकि ओपीएम गंदा आया था और एक ही दिन में 20% गिर गया था। अर्निंग के बाद ये फॉल है। तो अब अगर अर्निंग अच्छा होता है तो क्या हम एक ही दिन में इतने ज़्यादा ऊपर अपसाइड भी देख सकते हैं? संभव हो सकता है। से उसके बाद अब देखिए ये एक चैनल मैंने ड्रॉ किया, उस चैनल में ऊपर नीचे होता रहा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फिर से चलना शुरू हुआ, उससे पहले 2-3 चीज़ आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से जब अर्निंग आया तो पहली चीज़ क्या है, जैसे कि आपने देखा है ये जो क्वार्टर आया था, करंट क्वार्टर में रिजल्ट और भी गंदा आया था, ओपीएम और भी गंदा आया था, मतलब यहाँ पे और भी गिरना चाहिए था। मतलब पहले ओपीएम था 13%, फिर आया 11%। बट एक चीज़ है, उसके बाद इतने बड़े कैंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर भाई साहब है उनको खरीदना था, और इसीलिए इतने शानदार वॉल्यूम में पहले उनको सेल किया गया, फिर उनको परचेस किया गया। और तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे स्टॉक ने अभी तक 20% से ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे कितने ऊपर आ चुका है। और मेरा जो पुराना वीडियो है वो वहाँ पे जाके देखिए 20 में तो और भी बोला 20 नहीं 34% तक आ चुका है, 30% तक आ चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, क्या 30% आने के बाद आपको खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे ये कितने रेस ले रहा है, ये देखिए एक रेजिस्टेंस था जो मैंने ये येलो लाइन ड्रॉ किया है लगभग 1457 के पास। ये एक बोल सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट भी किया है और धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे पैसा एफआईआई फिर से लेके आ रहा है और ख़रीद भी रहा है। तो अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो नीचे जो है यहाँ से आप देखेंगे, तो ये जो नीचे 25% था, ये ऊपर भी 25% अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुझे यहाँ पे 25% में कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो ये ऑल टाइम हाई चाहिए। ऑल टाइम हाई मतलब ये 2256 चाहिए, और विद इन 6 महीने में ये हो सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है, अगर एफआईआई पैसा डालना शुरू करे तो मैंने इससे पहले इसी कंपनी में एक दिन में 10 से लेके 20% भी ऊपर जाते हुए देखा है। तो वहाँ तक आपको होल्ड करनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर आपके पास और भी पेशेंस है तो 2025 तक वेट करिए, तो पक्का ये कंपनी आपको मल्टी बैगर बना के दे सकता है। दैट्स इट।